अवेंजर्स एंड गेम के साथ इन्फिनिटी सागा की स्टोरी तो कंक्लूड हो गई, लेकिन एमसीयू अभी भी न्यू सुपर हीरोज और थ्रेट्स के रूप में नए सुपर विलन्स को इंट्रोड्यूस करता जा रहा है। इस साल की फर्स्ट एमसीयू मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने मल्टीवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है और इस साल की एमसीयू की सेकंड मूवी के रूप में थॉर लव एंड थंडर से माइटी थॉर एमसीयू को ज्वाइन करते हुए दिखेगी। थॉर लव एंड थंडर अवेंजर्स की टीम के ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर थॉर की सोलो जर्नी को दिखाएगी, जिसमें कुछ टाइम तक उसका साथ देते दिखेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम भी। इसी जर्नी में थॉर का सामना होगा उसके अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट विलन गॉर द गॉड बचर से। यहीं पर हमें दिखेगा एक न्यू गॉड के रूप में जूस भी। अब थॉर की इस जर्नी में उसका साथ देते दिखेंगे वैल्करी, कोर्ग और जेन फॉस्टर की द माइटी थॉर, जिसे उसकी पावर्स मिलेंगी थॉर के टूटे हुए म्योनीर के जुड़ जाने से। और अब जब थॉर लव एंड थंडर को 2 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है तो ऑलरेडी ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि मार्वल की नेक्स्ट मूवीज कौन सी होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। एक्टर चैडविक बोसमैन के ब्लैक पैंथर कैरेक्टर को पूरी इन्फिनिटी सागा सीरीज में बहुत अप्रिशिएट किया गया, लेकिन सैडली 2020 में उनकी डेथ के बाद इस किंग ऑफ वकांडा को हम फिर से नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन, ब्लैक पैंथर के सेकंड पार्ट के रूप में वकांडा फॉरएवर इसी साल रिलीज होगी। 2018 की ब्लैक पैंथर में टचाला ने किलमॉन्गर को हराकर वकांडा के राजा के रूप में अपनी जगह बनाई और फिर वकांडा ही वो जगह थी जो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स और थैनोस की आर्मीज के लिए बैटल ग्राउंड बनी। लेकिन थैनोस के स्नैप की वजह से टचाला और शूरी डस्ट हो गए और वकांडा की टेम्पररी लीडर बनी ओकोए। अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट में ओकोए हमें कुछ खास दिखी नहीं, सिवाय एक मोमेंट के जब उसने मेंशन किया था अर्थक्वेक्स जो कि ओशियन के नीचे हो रहे हैं, जो हिंट है वकांडा फॉरएवर में दिखने वाले रूमर्ड विलन की तरफ। अवेंजर्स एंड गेम की कंक्लूजन में थैनोस के मरने और सभी डस्टेड लोगों के वापस आ जाने के बाद वकांडा के लोगों को हमने देखा था इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए। और फिर पिछले साल के डिज्नी प्लस शो द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में डोरा मिलाज के कुछ मेंबर्स को हमने केमियो करते हुए भी देखा। और फाइनली अब जाके ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से हमें पता चलेगा कि वकांडा में एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर रूमर्स के हिसाब से देखें तो वकांडा के लिए लेटेस्ट थ्रेट के रूप में उसी अंडर वाटर अर्थक्वेक का रीजन हो सकता है नमोर द सबमरीनर। मार्वल कॉमिक्स में पॉपुलर नमोर द सबमरीनर एक विलन ना होके एक एंटी हीरो है जिसे डील करना पड़ेगा वकांडन्स को। और जैसे कि एमसीयू ने पहले ही बोल दिया था कि ब्लैक पैंथर के रोल को टचाला के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं प्ले करने वाला, तो लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से मूवी की स्टोरी में ऐसा दिखाया जाएगा कि टचाला किसी मिशन की वजह से वकांडा से बाहर है और ऐसी सिचुएशन में शूरी को संभालना पड़ता है वकांडा का राज। मूवी का मेन फोकस रहेगा वकांडा की सोसाइटी और कल्चर पे, जहां उन्हें फेस करना पड़ेगा न्यू थ्रेट से भी। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज हो रही है इसी साल 11 नवंबर को। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। मूवी की स्टोरी कैरी करेगी अवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी लाइन को ही, जहां पर स्कॉट लैंग यूनाइट हुआ हैंक, जेनेट और होप वैन डाइन से। मूवी के टाइटल क्वांटममेनिया से ये ऑलरेडी क्लियर है कि इस मूवी में हमें देखने मिलेगा बहुत सारा क्वांटम रेल्म और 30 साल क्वांटम रेल्म डायमेंशंस में ट्रैप रहने के बाद जेनेट वैन डाइन यहाँ पर उनकी क्वांटम रेल्म गाइड के रूप में दिख सकती है। और होपफुली यही मूवी ऑडियंस को लोकी सीरीज में दिखाए गए मल्टीवर्सल ड्रामा को एक्सप्लेन करेगी। और लोकी सीरीज से याद आया कि इस एंट फैमिली की मस्त चल रही लाइफ में प्रॉब्लम बन के आने वाला है उसी सीरीज में दिखा एक कैरेक्टर कैंग द कंकरर। लोकी के लास्ट एपिसोड में हमें मिलाया गया ही हू रिमेन्स से, जो इस पूरे टीवीए को चलाता हुआ दिखा। और सिल्वी के उसे मारने के बाद ही हू रिमेन्स के सभी वेरिएंट्स रिलीज हो गए हैं पूरे मल्टीवर्स में। एक विलन होते हुए भी ही हू रिमेन्स काफी शांत और सुलझा हुआ दिख रहा था, लेकिन हो सकता है कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया वाला वेरिएंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट निकले। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया वो फर्स्ट एमसीयू मूवी होगी जहां पर डिज्नी प्लस शो का एक कैरेक्टर मेन विलन के रूप में डेब्यू करेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर मार्वल कॉमिक्स में कैंग द कंकरर का कैरेक्टर था, क्वांटममेनिया इस कैरेक्टर के लिए इकलौती मूवी नहीं होने वाली और ये कैरेक्टर एमसीयू की फ्यूचर मूवीज में भी जरूर दिखेगा। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया रिलीज हो रही है अगले साल यानी कि 17 फरवरी 2023 को। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इस कॉस्मिक सुपर हीरोज की अतरंगी टीम की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 लास्ट मूवी होगी। हालांकि गार्डियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखेंगे थॉर लव एंड थंडर के साथ साथ डिज्नी प्लस की एक शॉर्ट फिल्म द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में भी। और इसी डिज्नी प्लस स्पेशल में मूवी अगले साल रिलीज होने से पहले प्लॉट बिल्डअप किया जाएगा। मूवी में हमें गार्डियंस की पूरी टीम फिर से दिखेगी, जिनमें स्टार लॉर्ड, ग्रूट, रॉकेट, मैंटिस, ड्रैक्स,
नेबुला और अवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग के ट्विस्ट की वजह से गमोरा भी उन्हें ज्वाइन करेगी। गार्डियंस के मोस्ट प्रोबेबली इस फाइनल एडवेंचर में बहुत सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन को एंडिंग मिलेगी। इस मूवी से एमसीयू में एक न्यू कैरेक्टर एंट्री करेगा एडम वॉरलॉक के रूप में। एडम वॉरलॉक को क्रिएट किया था एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने जिन्हें एनक्लेव कहा जाता है। मार्वल कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का पार्ट रह चुका है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट्स में हमें सोवरेन प्लैनेट पे एडम वॉरलॉक के एग्जिस्टेंस की हिंट मिली थी और साथ ही रिसेंट के कुछ सेट फोटोज के लीक होने के बाद हिंट मिली है एक न्यू लोकेशन की भी। इन फोटोज में हमें दिखे थे कुछ एनिमल्स की तरह दिखने वाले ह्यूमंस जो कि मार्वल कॉमिक्स की लोकेशन काउंटर अर्थ के हो सकते हैं। मार्वल कॉमिक्स में काउंटर अर्थ एक ऑल्टरनेट वर्जन है हमारी एग्जिस्टिंग अर्थ का, जहाँ पर कोई सुपर हीरोज एग्जिस्ट नहीं करते। काउंटर अर्थ पे रहने वाले लोग एनिमल्स की तरह दिखने वाले ह्यूमंस हैं जिन्हें न्यू मैन कहा जाता है और यहीं पर इंट्रोड्यूस हो सकता है कॉमिक्स में दिखा हाई इवोल्यूशनरी भी। और क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी का लिंक रॉकेट के साथ भी हो सकता है तो शायद इसी मूवी के थ्रू हमें रॉकेट की बैक स्टोरी भी दिखाई जाए। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज होगी अगले साल यानी कि 5 मई 2023 को। द मार्वल्स कैप्टन मार्वल के सेकंड पार्ट के रूप में द मार्वल्स मूवी कैरल डैनवर्स की स्टोरी को तो आगे बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही में ये फर्स्ट टाइम सिनेमैटिक अपीयरेंस होगा मोनिका रैम्बो और कमाला खान का भी। यानी कि डिज्नी प्लस शोज वांडा विजन से मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल की कमाला खान ज्वाइन करेगी कैरल डैनवर्स वाली कैप्टन मार्वल को। साथ ही इस टीम को ज्वाइन करेगा निक फ्यूरी भी, जिसका लास्ट केमियो हमने देखा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट्स में। करंट चल रहे डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल से ये तो क्लियर है कि कमाला खान की लाइफ में कैप्टन मार्वल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और द मार्वल्स में शायद कैरल डैनवर्स कमाला की मेंटर के रूप में भी दिखे। और वहीं दूसरी तरफ वांडा विजन शो में अपनी सुपर पावर्स पा चुकी मोनिका रैम्बो इसी मूवी में क्लियर करेगी कि वो कैप्टन मार्वल से नाराज क्यों है। साल 2019 की मूवी कैप्टन मार्वल की एंडिंग में मोनिका रैम्बो और कैरल डैनवर्स की रिलेशनशिप काफी अच्छी दिखाई गई थी, तो मूवी में ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनके रिश्ते में ये दूरी कैसे आई है। वांडा विजन के फिनाले एपिसोड में पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू मोनिका रैम्बो से एक स्क्रल कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उसकी माँ का पुराना दोस्त उससे मिलना चाहता है। मोस्ट प्रोबेबली ये इशारा है निक फ्यूरी की तरफ ही, जिसे हमने फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट्स में स्काई बेस में देखा था स्क्रल्स के साथ। लेकिन हो सकता है कि उसकी माँ का ये ओल्ड फ्रेंड कैप्टन मार्वल ही हो। और साथ ही निक फ्यूरी का मार्वल्स के साथ क्या लिंक होने वाला है वो हमें पता चलेगा इस साल आने वाले डिज्नी प्लस शो सीक्रेट इन्वेजन के थ्रू, जिसमें मेन लीड में दिखेगा हमें निक फ्यूरी खुद। द मार्वल्स मूवी रिलीज होगी अगले साल 28 जुलाई को। जुलाई में द मार्वल्स मूवी के रिलीज होने के बाद 2023 में 3 नवंबर को एमसीयू की एक और मूवी लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा 4 ऐसी डेट्स हैं जो 2024 तक एमसीयू मूवीज के रिलीज के लिए फाइनल हो चुकी हैं, जिन मूवीज में बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स जिनमें फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, ब्लेड और एमसीयू को ज्वाइन करते हुए दिखेगा डेडपुल भी। इन सभी मूवीज की डिटेल्स मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।